सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से हम यही अपील करना चाहेंगे कि इनको बेल किसी भी हालत में न दें। अगर इनको बेल दी जाती है तो हम सभी को फांसी दी जा रही है। और इसके साथ भी मैं कहना चाहूँगा, जो 15 लोग हैं, सरकार आज तक शांत है। कैसे केजरीवाल की सरकार रही थी, अभी सनातनियों की सरकार है। इन सनातनियों की सरकार से हम ये उम्मीद करते हैं कि इनके पीड़ित परिवारों को, जिनके यहाँ इनके बेटे और भाई खत्म हुए, उनको एक एक को सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए और कम से कम 1-1 करोड़ का मुआवजा देना आवश्यक है, तो इन सब का भरण पोषण हो सके। मेरे को दें न दें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैं तो सबके लिए चाहता हूँ, सबको मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो मेरे को कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। मैं तो जनहित में सनातन के लिए काम कर रहा हूँ। सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से अपील है कि इन लोगों को बेल न दी जाए, कम से कम फांसी की सज़ा दी जाए। यदि इनको बेल दी जाती है तो हम पीड़ित लोगों को, जिनके बेटे और भाई खत्म हुए हैं, उनको फांसी देने का काम सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। और सागर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनके पास चलेंगे। सागर, देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया है, जो मैं देख पा रही हूं, कि सभी आरोपियों को एक समान नहीं देखा जा सकता है। तो जमानत मांगने के लिए इनकी तरफ से क्या आधार बताए गए हैं कोर्ट में? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें तो जो 5 साल लंबा इंतजार शिखा यहाँ पर करना पड़ रहा है फैसले को लेकर, दिल्ली पुलिस ने खुद इस बात का जिक्र किया कि अगर आरोपी जो है, अगर यहाँ पर सपोर्ट यहाँ पर करते, देखिए अगर यहाँ पर लगातार अगर वो सुनवाई अगर यहाँ पर होती रहती, अगर ट्रायल यहाँ पर समय पर अगर पूरा हो जाता, तो फिर कहीं ना कहीं 2 साल में ही इस पूरे मामले पर देखिए फैसला यहाँ पर आ जाता। लेकिन दिल्ली पुलिस ने कहा कि यहाँ पर बार बार जो है आरोपियों ने विरोध किया और जमानत याचिकाओं का विरोध करने के बाद जब ये देखिए दंगे को भड़का मुख्य साजिश करता थे, सुनवाई में लगातार जो देरी होती रही, इन्होंने लगातार तारीखों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ न ऐसे लगातार दांवपेच यहाँ पर खेलते रहे। लेकिन देखिए अगर हम बात करें तो जनवरी 2020 जब यहाँ पर शर्जील इमाम को गिरफ्तार किया गया, फिर 13 यहाँ पर सितंबर के महीने में उमर खालिद की गिरफ्तारी होती है, तो ऐसे में लंबा वक्त यहाँ पर बीतता गया। लेकिन जो दिल्ली दंगे के जो पीड़ित हैं, जिन 53 लोगों ने अपनी जानें गंवाई, जो यहाँ पर पीड़ित लोग हैं, वो बार बार ये कह रहे हैं कि अगर आज के दिन फैसला अगर इनके पक्ष में आ गया, अगर ये सलाखों के बाहर आ गए, तो कहीं ना कहीं उनके साथ ये अन्याय होगा। जो लोग यहाँ पर चाहते थे कि इनको फांसी, उनको कड़ी सजा मिले, आखिर वो सब देखिए यहाँ पर अधूरा रह जाएगा। उन लोग को ऐसा लगता है कि न्याय यहाँ पर नहीं मिलेगा, क्योंकि 7 आरोपी ऐसे हैं शर्जील इमाम, उमर खालिद के साथ, जिन्होंने लगभग देखिए पूरी जो है प्लानिंग की थी दिल्ली दंगे को लेकर, जिन पर आरोप लगाए गए। लेकिन ये प्लानिंग आखिर कैसे की गई? जिस तरह से सीलमपुर की बात करें, तमाम वो इलाके जहाँ पर देखिए लोगों को एकत्रित किया गया, कैसे ये वहाँ पर उन तमाम वस्तुओं को एकत्रित करते हैं दंगे को भड़काने को लेकर, एक एक देखिए पहलुओं पर यहाँ पर दिल्ली की पुलिस ने जांच तो की। लेकिन अब आज देखिए वो जांच कितनी सही है, सुप्रीम कोर्ट का क्या यहाँ पर फैसला था, क्योंकि दिसंबर में भी जब इस मामले में सुनवाई हुई थी, तो उसके बाद ये कहा गया कि आगे जो है इस पर अब देखिए फैसला यहाँ पर लिया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद, शर्जील इमाम समेत 7 आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई इस समय कर रही है। अनुच्छेद 21 की बात करें, संवैधानिक व्यवस्था में खास जगह रखता है और ट्रायल से पहले जेल को देखिए सजा यहाँ पर नहीं माना जाता है, ये भी कोर्ट ने जिक्र किया है। यानी कि ये पूरा जो है ट्रायल का पीरियड था। वैसे में आगे जो फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का, उसी पर देखिए सभी की यहाँ पर निगाहें होंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया कि आज़ादी से वंचित करना या फिर ये मनमाना नहीं होगा। यूएपीए खास कानून के तौर पर उन शर्तों के बारे में एक कानूनी फैसला दिखाता है जिसके आधार पर ट्रायल से पहले जमानत यहाँ पर दी जा सकती है। लेकिन अब देखिए 5 साल 3 महीने से जो तिहाड़ जेल में बंद है आरोपी, अब क्या फैसला यहाँ पर कोर्ट का आता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में देखिए फैसले को पढ़ा जा रहा है। 10 दिसंबर 2025 को भी सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसले को सुरक्षित रखा गया था। तो यानी कि देखिए आज 5 तारीख है, लगभग 15 दिन के बाद, माफ करिए लगभग 25 दिन के बाद फिर देखिए इस मामले पर यहाँ पर सुनवाई हो रही है। अगर आज जो है फैसला यहाँ पर आरोपियों के पक्ष में आता है और अगर उन्हें देखिए रिहाई अगर मिलती है, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा ये संदेश भी जाएगा, आरोपियों के लिए राहत तो होगी। लेकिन अब पीड़ित जो आपके पास वापस लौटेंगे, इसी बीच एक और बड़ी खबर का पहले रुख कर लेते हैं। याचिकाकर्ता लंबे समय से जेल में बंद है और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उमर और शर्जील को जमानत नहीं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत नहीं दी गई है और हाईकोर्ट की तरफ से भी पहले 2025 में यह कहा गया था कि इन पर आरोप गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी तीखी और टिप्पणी भी की गई थी, कानून से ऊपर कोई नहीं है, मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। हालांकि इनकी तरफ से काफी दलीलें दी गई, ये कहा गया कि 5 साल से जेल में बंद होने का हवाला इनकी तरफ से दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि याचिकाकर्ता लंबे समय से जेल में बंद है, लेकिन बड़ी बात, मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और
चूंकि शर्जील इमाम जिन्होंने मंच से भड़काऊ भाषण दिए थे, भीड़ को उकसाने का काम किया था और इसीलिए देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। सभी आरोपियों को एक समान नहीं देख सकते, यह भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। तो देखिए, दिल्ली दंगों के 7 आरोपियों की जमानत पर आज फैसला, लेकिन उमर खालिद और शर्जील इमाम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हो सकता है उम्मीद लगाए बैठे हो और इसीलिए 5 साल से जेल में बंद होने का हवाला भी उनकी तरफ से दिया गया है, लेकिन कोई ठोस आधार इनकी तरफ से जमानत के लिए नहीं दिया गया और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इनको जमानत नहीं दी गई है। सागर हमारे साथ लगातार बने हुए सुप्रीम कोर्ट से, ओवर टू यू सागर। देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें तो बड़ी खबर है, खालिद और शर्जील को जमानत यहां पर नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि दोनों की स्थितियां यहां पर अलग हैं, उन्हें नजरअंदाज यहां पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि 7 जो आरोपी हैं उन्हें जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर इनकार कर दिया। बहुत बड़ी खबर यहां पर इस समय, क्योंकि अनुच्छेद 21 संवैधानिक व्यवस्था में खास जगह रखता है। यह भी कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और ट्रायल से पहले जेल को सजा नहीं माना जा सकता है। देखिए, स्वतंत्रता से वंचित करना मनमाना नहीं होगा, ये वो तमाम बातें यहां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई। लेकिन आज के दिन की बड़ी खबर यही है, जो उम्मीद लगाए बैठे थे शर्जील इमाम, उमर खालिद, जो दिल्ली दंगे के मास्टरमाइंड बताए गए दिल्ली पुलिस की तरफ से, अब उनको जमानत यहां पर नहीं मिली है। जो राहत उन्हें मिलने की उम्मीद थी वो राहत अभी नहीं मिलने वाली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि ये वो लोग हैं, देखिए इनकी स्थितियों को समझना होगा, इनके हालात को यहां पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। स्थितियां यहां पर दोनों की अलग अलग है और कहीं ना कहीं इसे नजरअंदाज करना आने वाले भविष्य के लिए खतरा यहां पर हो सकता है, क्योंकि जिस दिल्ली के दंगे में 53 लोगों की जान चली गई, 700 लोग यहां पर घायल हो गए। उन देखिए पीड़ित परिवार के लोग भी इस फैसले के खिलाफ थे, वो ये नहीं चाहते थे कि ये आरोपी जो है सलाखों के बाहर आए। और देखिए देश की सर्वोच्च अदालत ने आखिरकार फैसला सुनाया। अभी जो है दिल्ली दंगे के आरोपी सलाखों के अंदर ही रहेंगे, अभी और पूरी जांच की प्रक्रिया यहां पर चलती रहेंगी। दिल्ली पुलिस जो है और भी देखिए कड़े यहां पर सबूत और जो है साक्ष्य यहां पर जुटाने में लगेगी, ताकि आने वाले दिनों में भी इन जो है दंगे के आरोपियों को यहां पर राहत ना मिले। क्योंकि अगर हम बात करें तो जब कुछ दिन पहले जब यहां पर अमेरिका से जब पत्र यहां पर लिखा गया, तो कई सारे सांसदों ने इस बात का जिक्र किया कि उमर खालिद हम आपके साथ हैं, हम चाहते हैं आपकी रिहाई हो। तो ऐसे में उन लोगों को भी झटका है जो ये चाहते थे कि उमर खालिद सलाखों के बाहर आए। उमर खालिद देखिए, जिसने जाकर महाराष्ट्र के अंदर, दिल्ली के अंदर लोगों को घर घर जाकर भड़काया, दंगे के लिए उकसाया। शर्जील इमाम की बात करें, जिसने लोगों के घरों के अंदर पेट्रोल बम रखने के लिए कह दिया, कहा गया कि हथियारों को आप रखिए, आप घरों से बाहर आप निकलिए, सड़कों पर आंदोलन आप करिए। ये अब कहीं ना कहीं जिन लोगों की जान गई उस आंदोलन में, उस देखिए भड़काऊ भाषण की वजह से, आज उन लोगों के लिए बहुत ये सुनहरा दिन है, अच्छा दिन है, जब देश की सर्वोच्च अदालत ने देखिए एक बार फिर स्वर्णिम अक्षरों में लिख दिया कि ऐसे दंगों के आरोपियों को सलाखों के बाहर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए, देश के लिए खतरा ही है। आने वाले दिनों में जो इन्होंने किया उसे नजरअंदाज यहाँ पर नहीं किया जा सकता। स्थितियां यहाँ पर देखिए अलग हैं और वो सामान्य नहीं है। लेकिन अब आने वाले दिनों में दिल्ली पुलिस और अब क्या कुछ अब तैयारी करेगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने बार बार इस बात का जिक्र किया, जब आरोपी बार बार देखिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किए, दिल्ली हाईकोर्ट में इन्होंने याचिकाएं दायर की, ये सुनवाई में लगातार ये देरी होती गई। लेकिन अब देखिए कोई रास्ता अब नहीं बचता है। अब क्या आप करेंगे इन दोनों देखिए 7 आरोपियों के वकील, अब क्या इन्हें रास्ता तलाशते हैं, ये अब देखिए बड़ी बात होगी, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी देश की सर्वोच्च अदालत से कि फैसला उनके पक्ष में आएगा। लेकिन अफसोस यहाँ पर उन तमाम देखिए उन पीड़ितों के लिए राहत भरी खबर है, जिन्होंने अपनों को खोया, जो ये चाहते थे कि इन आरोपियों को सलाखों के बाहर ना किया जाए। सर्वोच्च अदालत ने भी ये माना है कि शर्जील और देखिए जो उमर खालिद हैं, ये अभी भी जेल में रहेंगे। दिल्ली दंगा केस में खालिद, शर्जील अभी जेल में रहेंगे। बड़ा फैसला ये, 1 साल अपील करने पर सुप्रीम कोर्ट की हालांकि देखिए यहाँ पर रोक थी, लेकिन अभी ये भी कहा जा रहा है कि जो 5 आरोपी हैं उन्हें देखिए जमानत यहाँ पर मिल सकती है। अब ऐसे में 5 अन्य आरोपियों को 12 शर्तों के साथ अगर जमानत मिली है, वो 12 शर्तें कौन सी हैं ये भी देखिए जानना बेहद जरूरी है। लेकिन मुख्य आरोपी शर्जील इमाम और उमर खालिद ये अभी जेल में रहने वाले हैं। 5 आरोपी जिन्हें 12 शर्तों के साथ यहाँ पर जमानत मिली है कहा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उमर और शर्जील 1 साल तक इस मामले में जमानत याचिका दाखिल अब नहीं कर सकते, यानी कि अगले उच्चतम न्यायालय ने फैसला किया है, रिकॉर्ड के आधार पर फैसला किया है। उन्होंने बाकियों को बेल दी है, इन दोनों को बेल नहीं दी। तो मुझको लगता है कि कुछ ना कुछ रिकॉर्ड में ऐसा होगा जो इनका केस दूसरों से जुदा लगता है। मगर आज
देश भर में जो उम्मीद थी कि इनको बेल मिलेगी, आज कई लोग इससे नाखुश होंगे, क्योंकि जो संविधान की आस्था है वो फ्रीडम में है और लिबर्टी में है। इतना लंबे अरसे के बाद बेल ना मिलना, इससे एक चिंता का वातावरण तो पैदा होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि कोई 5 साल तक जेल में है, इसका मतलब